जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो सबसे पहले मेरा उनको प्रणाम, क्योंकि पूरी लाइफ आपने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, काम किया है। तो भारत सरकार भी चाहती है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को एक आम आदमी से ज़्यादा सहूलियत, ज़्यादा बेनिफिट आपको देने की कोशिश की जाए। इसी सिलसिले के अंदर दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 27 इस तरह के बेनिफिट है जो आप सभी लोगों को मिलते हैं। हालांकि ये टाइम टू टाइम कुछ रूल्स अपडेट होते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है या किसी भी तरह की कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें, ताकि हम उसके ऊपर भी नई वीडियो बना करके डिटेल में सरकार के सामने किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो उसको उठा सके। तो देर ना करते हुए सीनियर सिटीजन को मिलने वाले 27 यानी कि 27 बेनिफिट क्या क्या होते हैं जान लेते हैं। तो मेरे सीनियर सिटीजन भाइयों और बहनों, आपको आज 27 ऐसे बेनिफिट बताने वाले हैं जो स्पेशली एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति को ही मिलते हैं, और कुछ ऐसे बेनिफिट भी आपको बताएंगे जो दोनों को यानी कि सीनियर और नॉन सीनियर यानी कि कॉमन होते हैं। उन सभी के बारे में आज हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन को जान लेना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर 4 कैटेगरी बताई गई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम है वो नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाता है। 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है वो सीनियर सिटीजन कहलाता है, और 80 साल से ज्यादा वाले को और ज्यादा सम्मान दिया गया है, उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन कहलाया जाता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और यहाँ पे कैटेगरी 75 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, इनको एक विशेष फायदा मिलता है। उसके बारे में भी हम ITR से रिलेटेड जो है बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा था, ऐसा कोई भी टैक्स पेयर, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पेंशनर जो इनकम कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स देने से पहले आपको चूज करना पड़ता है कि आप टैक्स की रिजीम जो कि ओल्ड होती है और न्यू होती है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो यहाँ पर 4 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ हो जाएगी। सर हमने तो सुना था 12 लाख रुपए टैक्स फ्री है, उसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों 1/4/25 से 31/3/26 फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर उसका बोलते हैं 26-27, 4 लाख तक फ्री है। 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 पर 20%, और 20 लाख से 24 लाख पर 25%, 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपकी 4 लाख से 8 लाख तक इनकम है तो इस 4 लाख पर 5% हो गया 20,000 रुपए का टैक्स, और अगले 4 लाख पर हो गया 40,000 रुपए का टैक्स। तो टोटल टैक्स आपका 60,000 बनता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उसका ऊपर वाला सारा का सारा टैक्स माफ हो जाएगा। 12 लाख से ज्यादा इनकम होने पर अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम, अगर आपको काफी तरह की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेनी है फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे 2.5 लाख रुपए है। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में तो ये 4 लाख रुपए है, मतलब इसके बाद आपको ITR भरनी है। लेकिन ओल्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 पर 20%, और 10 लाख से ज्यादा 30% का टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन दी जा रही है अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और अगर आपकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा है तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए हो जाने वाली है। ये क्या है? ये दोस्तों आपकी ITR भरने की लिमिट है। इस इनकम से ज्यादा इनकम होने पर आपको ITR भरनी पड़ेगी। दूसरा बेनिफिट, आप हर एक सीनियर सिटीजन का सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उनकी FD भी होती है, उनकी RD भी होती है, इसके साथ में ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी होती है। सेक्शन 80TTA वो तो बोलता है कि आपको 10,000 की छूट देंगे जो सीनियर सिटीजन नहीं है, लेकिन सेक्शन 80TTB ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है किसी भी तरह का ब्याज आता है वो 50,000 रुपए तक माफ है, लेकिन इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रिजीम में। तीसरा, ITR भरने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको एक कैटेगरी बताई थी, अगर आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा है तो आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। इनकम टैक्स का सेक्शन 194P बोलता है अगर आपका एक ही बैंक अकाउंट है और उसी में ही पेंशन आती है, उसी के अंदर ही आपका ब्याज आता है, तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। आपका बैंक वाला अपने आप ही सेक्शन 194P
डी में आपका टीडीएस काट लेगा और आपको आईटीआर नहीं भरनी है, एडवांस टैक्स नहीं देना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जो टैक्स है पूरे साल का उसको एडवांस में ही कैलकुलेट करना पड़ता है कि अभी आपका 25-26 का जो कितना टैक्स बनेगा, 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस में ही टाइम से देना पड़ता है। ये दोस्तों 15%, 45%, 75% और 100%, ये 15 जून तक, 15 सितंबर तक, 15 दिसंबर तक और 15 मार्च तक सरकार कहती है साल खत्म होने से पहले ही हमें टैक्स दे दो। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है तो आपको कैपिटल गेन पर, इंटरेस्ट पर कोई एडवांस टैक्स नहीं देना है। अगर एडवांस टैक्स नहीं दोगे तो आपको एक्स्ट्रा ब्याज भी नहीं देना है। इसके अलावा अगला एडवांटेज जो एक सीनियर सिटीजन को मिलता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है, सेक्शन 80D इनकम टैक्स का नॉर्मल व्यक्ति को तो 25,000 की छूट देता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की छूट मिलेगी। लेकिन ये मिलेगी इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रिजीम में। मेडिकल का एक्सपेंडिचर है, आप अपने देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स का भी अगर कोई खर्चा करता है तो वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो 50,000 होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की छूट आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। इसके बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड डिसीज, ऐसी कोई डिजीज जो स्पेसिफाइड है और आप उसका इलाज करवा रहे हैं, सेक्शन 80DDB के अंदर नॉर्मल व्यक्ति को तो 40,000 तक की छूट मिलती है, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन ली जा सकती है इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब मैनुअली पेपर, दोस्तों आपको पता होगा ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, सारा काम ऑनलाइन होता है, लेकिन ऐसे सीनियर सिटीजन जो इस टेक्नोलॉजी को अभी तक नहीं अपना पाए हैं, तो सुपर सीनियर सिटीजन मैंने आपको अलग अलग बताए, नॉर्मल सीनियर सिटीजन है, एक स्पेसिफाइड है, एक सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और वो अपनी ITR 1 का फॉर्म या ITR 4 का फॉर्म भरते हैं, तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप इनकम टैक्स के ऑफिस में फॉर्म लेकर के मैनुअली, मतलब फॉर्म को भर करके भी आप वहां पे अपना फॉर्म जमा इनकम टैक्स की रिटर्न को करवा सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स की स्क्रूटनी सेक्शन 143(2), सेक्शन 148, बहुत तरह के नोटिस होते हैं जो एक सीनियर सिटीजन को अगर आ गए तो वो कैसे उसको हैंडल करेगा। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं आती है, PGBP की इनकम नहीं है, तो आपकी इनकम टैक्स के अंदर स्क्रूटनी नहीं होगी, आपको कोई फालतू का नोटिस नहीं भेजा जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप नाप से नाप लेन देन करते रहें, लेकिन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से परेशान नहीं किया जाएगा। हायर एग्जम्पशन लिमिट फॉर फैमिली पेंशन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसके, मान लीजिए एक हस्बैंड की पेंशन वाइफ को मिल रही है, उसके एक्सपायर हो जाने के बाद में, तो एग्जम्पशन है नॉर्मल तो 15,000 रुपए होती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अब 25,000 रुपए तक की फैमिली पेंशन है वो टैक्स फ्री हो जाने वाली है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने अच्छे अच्छे शेयर लेकर के रखे हुए हैं और उस शेयर को डिलीवरी में लिया था और 12 महीने के बाद बेचते हो तो 1.25 लाख रुपए तक का, हालांकि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो 4 लाख रुपए तो वैसे ही आपका माफ है, उसके अलावा 1.25 लाख रुपए और माफ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देना होगा। आपने अपने पूरे जीवन काल में पैसा इकट्ठा किया, अब आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे और आपका पैसा भी सेफ रहे, तो आप लोग क्या करते हैं, FD वगैरह में पैसा जमा करा देते हैं, तो हायर इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। आप किसी भी बैंक की FD का चार्ट चेक कर लेंगे तो 2 कॉलम आपको मिलेंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति को 5 मिलता है तो सीनियर सिटीजन को 5.5, इस तरह से लगभग आधा %, कई बैंक वाले सुपर सीनियर सिटीजन को 0.80% का एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ताकि आपको कुछ ज्यादा इनकम, ज्यादा कमाई हो सके और आप अपना अच्छे से सर्वाइवल कर पाए। आप सभी लोगों ने TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सुना होगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब आपकी इनकम हुई वहीं पर ही आपका टैक्स काट लिया जाए। तो अगर आप चाहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति तो फॉर्म 15G जमा करता है जिसकी इनकम 4 लाख से कम है, लेकिन आप लोगों को फॉर्म 15H जमा करवाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS ना काटा जाए। और नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो 4 लाख की लिमिट है, लेकिन सीनियर सिटीजन 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी ये फॉर्म 15H जमा करा सकता है, फिर उस व्यक्ति का TDS नहीं काटा जाएगा और उसको ITR भर के उसको रिफंड भी नहीं लेना पड़ेगा। अब हायर TDS, दोस्तों आपको पता होगा बैंक के अंदर FD, RD, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नॉर्मल व्यक्ति की 50,000 से ज्यादा की इनकम 1 साल की होती है, 10% का TDS सेक्शन 194A में काट लिया जाता है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप लोगों का 1 लाख रुपए तक का कोई TDS पर बैंक में नहीं काटा जाएगा। तो आप 2 बैंकों में अलग अलग FD करवाते हो और 90 हज़ार तक का ब्याज आता है तो भी आपका वो TDS नहीं काटा जाएगा। इसके बाद में एक और लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाई थी, अगर आपका TDS काट लिया जाता है तो आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगी। नॉर्मल व्यक्ति की इनकम अगर आपका TDS या TCS 25,000 से ज्यादा कट गया है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट डबल कर दी है। 50,000 रुपए तक का अगर आपका TDS कटता है
तभी आपको ITR मैंडेटरी है। अगर बाकी आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो अब आपको कैपिटल गेन नहीं देना है दोस्तों रिवर्स मॉर्गेज के ऊपर। कैपिटल गेन इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ट्रांसफर ऑफ एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रिवर्स मॉर्गेज, कोई कैपिटल गेन आपको नहीं देना है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दोस्तों मैं आपको फिर बताता हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से ज़्यादा है अपने को जब वो रिटायर होता है तो अच्छा पैसा उनको मिलता है। इसके अलावा 55 साल वाले व्यक्ति जिन्होंने अपना VRS लिया है, या 50 साल से ज़्यादा वाले व्यक्ति जिन्होंने अपनी डिफेंस के अंदर रिटायरमेंट लिया है, तो ये लोग 30 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर यहाँ पे पैसा जमा कराएंगे। साल के अंदर 4 बार इनको ब्याज मिलेगा। 8.2% का अच्छा ब्याज है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में 2 से 3% मिलता है, FD में भी 5, 6, 7 तक मिलता है। और इनकम टैक्स का सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी आपको लोगों को मिल जाने वाली है। तो नॉर्मल व्यक्ति सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता नहीं खुला सकता है। 60 साल से या 55 साल से या 50 साल से ज्यादा वाले ही खुला सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड, आधार कार्ड तो हर एक चीज का आधार है, लेकिन पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हथियार है। तो हर व्यक्ति जिसका पैन कार्ड बना हुआ है उसको अपने आधार से लिंक कराना है। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, उनको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिंक कराना होता है नॉर्मल व्यक्ति को तो उन्हें यहाँ पे 1000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ती है, तो आपको ये 1000 की लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा डिस्काउंट ऑन फ्लाइट्स, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग हवाई जहाज पर यात्रा कर पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे तो एक बार जीवन काल में जरूर जाना चाहिए। आप इंटरनेशनल ना जाइए तो डोमेस्टिक फ्लाइट लीजिए। और यहाँ पर तो आपको पता होगा आधार कार्ड से भी यात्रा हो जाती है। बहुत तरह की एयरलाइन सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट देती है, जो 5% से 50% तक बेस फेयर के अंदर होता है, क्योंकि अलग अलग उनके किराए का हिस्सा होता है। जैसे कि इंडिगो है 6% दे रही है एयरलाइन, तो आप हमेशा टिकट बुक करने से पहले अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये डिस्काउंट जरूर चेक करें। सीनियर सिटीजन कार्ड इस तरह का कार्ड है, अभी रिसेंट के अंदर मैंने अपने ताऊजी का बनवाया है। सीनियर सिटीजन कार्ड काफी बेनिफिट देता है, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के कार्ड के ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रायोरिटी हीरिंग दोस्तों, केस कचहरी का चक्कर, कोर्ट के चक्कर हम भगवान से दुआ करते हैं आपके ना लगें, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई सुनवाई होती है तो हीरिंग की डेट आपको जल्दी मिलेगी, आपको जल्दी रिस्पॉन्स दिया जाएगा कोर्ट्स के अंदर, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे उससे भी बड़ा हो। अब दोस्तों डिस्काउंट्स की बात करते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो लगभग वहाँ पर फ्री से फैसिलिटी मिलती है। प्राइवेट कई हॉस्पिटल हैं जो आपको डिस्काउंट देते हैं। और बात करें रोडवेज बस की, दोस्तों राजस्थान स्टेट रोडवेज है, ये आपको 50% तक का डिस्काउंट देती है। तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग रूल हो सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन को यहाँ पे हॉस्पिटल के बिल में और हो सकता है तो रोडवेज की बसों के अंदर भी यहाँ पे फ्री के अंदर या डिस्काउंट के अंदर यात्रा कराई जाती है। डोर स्टॉप बैंकिंग दोस्तों आज भी डिजिटल नहीं हो पा रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन, वो कहते हैं कि हम तो जाकर ही बैंक में काम करेंगे, लेकिन उनसे आया जाया नहीं जाता है। तो RBI की गाइडलाइन है कि बैंक की जिम्मेदारी लगा दी है, वो पिक करेंगे। कैश है, चेकबुक है, डिमांड ड्राफ्ट है सीनियर सिटीजन की, या कोई भी डिफरेंटली एबल पर्सन है, उन्हें KYC करानी है, कैश डिपॉजिट कराना है। अगर उनकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है तो ये सुविधा उस बैंक को देनी ही देनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आप किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन खरीदते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्प्ट है, उनको टैक्स नहीं देना है। या जब आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हो तो वहां पर भी कम आपसे जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है लिया जाता है। दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड MTNL ये प्रायोरिटी इंस्टॉलेशन देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस नाम मात्र की आपसे ली जाएगी और आपको यहाँ पे जब कनेक्शंस या जब बिल आएगा उसमें भी डिस्काउंट दिया जाता है। ओल्ड एज पेंशन दोस्तों, जब आप एक उम्र से क्रॉस कर जाते हैं तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी या ड्यूटी होती है कि वो आप लोगों की हेल्प करे। सीनियर सिटीजन को पर मंथ की पेंशन मिलेगी। मान लीजिए राजस्थान में 58 साल से ज्यादा वाली महिला या 55 साल से ज्यादा वाली महिला या 58 साल से ज्यादा वाले पुरुष हैं जो एलिजिबल होते हैं, उनको 1000, 1100, 1200 रुपए इस तरह से पर मंथ की पेंशन मिलती है। रेल का लोअर बर्थ मिलता है, आपको पता होगा एक अलग से कोटा होता है, हर किसी व्यक्ति को वेटिंग लिस्ट में मिलेगी, लेकिन सीनियर सिटीजन की अलग से सीट मिली होती है। तो सीनियर सिटीजन का अलग से कोटा होता है और उनको 99.99% नीचे वाली बर्थ दी जाती है। 87A की रिबेट ये सीनियर और नॉन सीनियर दोनों को मिलती है। ओल्ड रिजीम के अंदर सारी की सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस के बाद अगर आपकी भी इनकम 5 लाख तक है और दूसरे व्यक्ति की भी 5 लाख तक है, दोनों का टैक्स फ्री हो जाएगा। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए, अगर आपको पेंशन भी आती है तो 75,000 की एडिशनल, मतलब 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। इससे ज्यादा आपकी इनकम है
तो दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरू में स्लैब 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। पेंशन की इनकम आती है या कहीं पे अभी भी जॉब करते हो तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाने वाली है। और आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C से लेकर के 80U डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, HRA, होम लोन, हर एक चीज की छूट ले सकते हैं। लेकिन मेरा सीनियर सिटीजन के बिहाफ पर सरकार से एक सवाल है जो सरकार को बिल्कुल सीरियस होकर के सुनना चाहिए। आपने कोविड का बहाना लेकर के इन सीनियर सिटीजन्स को रेलवे के अंदर टिकट के अंदर जो मिलने वाला कंसेशन था जो 40% तक का, वो आपने रोक दिया है और उसे अभी तक शुरू नहीं किया है। अश्नवी वैष्णव जी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर कीजिए कि हमारी भारत सरकार तक ये आवाज पहुंचे और रेलवे के अंदर जो आपका कंसेशन बंद हो गया था उसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो प्लीज लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपका छोटा भाई, छोटा बेटा समझ करके प्लीज मेरा हौसला बढ़ाएं सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में सीनियर सिटीजन है। आपका कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि सरकार के पास आप लोगों की आवाज को हम पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।